तो देख लें माशाल्लाह से परफेक्टली फ्राई हो गई हैं और इस पे एक खूबसूरत सा सुनहरा सा रंग आ गया। ठीक है, अगर आपको एक अदद दिखाऊं तो ये देखें कितनी क्रिस्प है, ये देखें। ठीक है, आपको एक अदद दिखा भी देती हूँ, पानी को निचोड़ लें और ये देखें, देखा आपने बीच में से कितने खूबसूरती से फूली हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स का नाम है दही बूंदी चाट। सबसे पहले यहाँ पर आपको बूंदी बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है बेसन है 1.5 कप, से मैंने छान लिया ताकि इसमें जो है कोई भी लम्स ना हो। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हो नमक, 1/4 टीस्पून जितना नमक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जितना आपका जो बैटर है फ्लफ़ी बनेगा उतनी आपकी बूंदी जो है अंदर से जब आप उसको करते हैं तो बड़ा खूबसूरत सी बनती है और परफेक्ट आपको बूंदी मिलती है। तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक विस्क है तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। 2 से 3 मिनट में आप इसको बीट करेंगे और जो है बेसन का रंग हम देखेंगे बिल्कुल लाइट सा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी पहचान होती है कि अच्छे से आपने इसको फेंट लिया। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो सादा आपके पास बीटर है, इसके साथ में आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपने इसको अच्छे से विस्क करते रहना है या फिर हाथों की मदद से भी इस जो होता है तरीके से आपने इसको फेंटना होता है। तो आपको दोनों तरीके बता दिए। अब इसमें आप नलके का सादा पानी डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें पानी ऐड करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी जो है कुछ यूं होनी चाहिए कि गाढ़ी सी होगी लेकिन फ्लोई होनी चाहिए, यानी कि इतनी थिक भी ना हो कि आप जब उसको कढ़ाई में डालें तो वो अच्छे से जो है बीच में इसकी बूंदी ना बने। तो थोड़ा सा मैंने इसको बीट किया था कि जो पानी है और बेसन मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा भी डाला जा सकता है। अब इसको दोबारा बीट करते हैं। आपका कलर देख रहे हैं, इससे और मजीद इसका लाइट कलर होगा। तो देख लें परफेक्टली इसका कलर कितना लाइट हो गया। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है कि आपने जो है बूंदी का बैटर अच्छे से जो है फेंट लिया है। अब ये चेक करने के लिए आपकी बूंदी अच्छे से बनेगी कि नहीं, आप इसका जो टेस्ट कर सकते हो। सादा नलके से पानी लेंगे और इस तरीके से आप बैटर को उठाते हैं। देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूं है, गाढ़ा है लेकिन जो है ये आराम से पोरेबल है। अब आपने जो है यहाँ से इसी से थोड़ा सा बैटर लेना है और पानी के अंदर आप डालेंगे। ये देखें, ये जो है बाउंस कर कर वापस ऊपर आ गया। और यही चीज़ इसको जो है करनी होती है गरम तेल में, नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो ये इसकी पहचान है कि परफेक्टली डन। अब इसको जो है यहाँ पे रेस्ट करने देंगे तकरीबन बैटर को 10 से 15 मिनट और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब हमने इसको करना है फ्राई बूंदी को। ठीक है, तो तेल आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। इसको बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप चाहें तो इस तरह का जो जालीदार चमचा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस वक्त जो केचप की बॉटल होती है उसमें डाल लिया हुआ है। अब आपने इसको जो है इसी से डालना है। ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से वो बाउंस कर कर वापस ऊपर को आ रहा है, यही हमें चाहिए। और ये यहाँ पर आपने जो है नोजल को दबाते रहना है और हमारी छोटी छोटी बूंदी यहाँ पर तैयार होती रहेंगी। इसे डाल लेने के बाद यहाँ पर आपने इसको जो है अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक कि अच्छे से इस पर गोल्डन सा कलर आ जाएगा। और फिर इसे आप निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं। तो ये देखें, ताकि ये इवनली फ्राई हो, बीच में हल्का हल्का चमचा चलाते रहें ताकि अच्छे से ये गोल्डन हो जाए। तो देख लें माशाल्लाह से परफेक्टली फ्राई हो गई हैं और इस पर एक खूबसूरत सा सुनहरा सा रंग आ गया। ठीक है, अगर आपको एक अदद दिखाऊं तो ये देखें कितनी क्रिस्प है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम को तैयार करते हैं। पेपर टॉवल में मैं इनको रख रही हूँ इस तरीके से ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। बाकी की बूंदी भी यूं ही फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पर जो है माशाल्लाह से तमाम बूंदी तैयार होगी। अब जैसे ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर, तब आपने इसको जो है जिपलॉक बैग में डाल करके 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो। और जब आपका दिल चाहे आप इसे बना करके किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो करने लगी हूँ अब वो ये है कि हमने
अपनी चाट की तैयारी करनी है तो इसमें आप जो है नीम गर्म पानी ले लें, नमक डाल लें, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना डाल लें, और इसमें हम ये बूंदी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 2.5 कप डाल रही हूँ मैं। ठीक है, आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पर है। ये डालकर इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर कर कर आपने छोड़ देना है जब तक ये बूंदी थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, और उसके बाद से इसकी चाट तैयार करते हैं। तो आज आपको 2 चीज़ें दिखा दी, चाट भी और दोबारा से बूंदी भी। देख लिया, अब ये ठंडी हो गई। ठीक है, अब इन्हें उठा करके जिपलॉक बैग में डालते हैं और इसको फिर जो है आपको मैंने बताया कि 2 हफ्ते के लिए इसको आप स्टोर करें, और फिर जो भी आपने रेसिपी बनानी है जिसमें इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। तो देख लें 15 मिनट में परफेक्टली अच्छे से नरम हो जाती हैं। और आपको एक अदर दिखा भी देती हूँ, पानी को निचोड़ लें और ये देखें, देखा आपने बीच में से कितने खूबसूरती से फूली हुई है। ठीक है, तो यही होता है बैटर का सारा काम, जो वो सही होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक है, वो आपको आज मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया कि किसी के साथ इन्हें बना करके रख सकते हैं और फ्रीज करें, और फिर उसको एयर टाइट बैग या बॉक्स में रखकर जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। अब ये जो इसमें पानी है, ये देखें, इसको हल्के हाथों से आपने यूँ दबाकर अलहदा कर लेना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब जब हमने इसको तैयार करना है तो दही बूंदी चाट की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ें डालेंगे, तो ये दही है मेरे पास में आधा किलो। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर हमने सबसे पहले डालना है नमक। ठीक है, नमक से एक इसका ज़रा अच्छे से जायका आएगा, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में दे दूंगी अगर अपने घर पर बनाना है। हरी मिर्च को आप पीस लें, थोड़ा सा पानी डाल लें, अगर पानी के बगैर भी आप पीस सकते हैं तो दैट इज़ फाइन। उसके बाद इसमें आप डालोगे लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को डालें और अच्छी तरह यहाँ पर जो है आपने दही के साथ में इनको मिक्स कर लेना। अब क्योंकि ये मिक्सचर गाढ़ा होता है, ठीक है, तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें दूध इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जो बूंदी होती है वो काफ़ी हद तक जो है लिक्विड को अब्जॉर्ब करती है, तो फिर ये कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका आपने ख्याल रखना है। तो उसके हिसाब से जो फिर यहाँ पर आप दूध या पानी डाल लें। दूध नहीं डालना प्लीज़, इस चीज़ को मत सोचें कि आप पानी नहीं डाल सकते, आप 1 कप जितना पानी डाल दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 कप जितना दूध डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लें दोबारा। और अगर आप कुटी मिर्च और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है पीस कर, तीखी वाली 3-4 जो है, उसे आप पीस कर डाल देंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। उसके बाद इसमें अब जो सब्जी हमने डालनी है, तो सबसे पहले इसमें हरी मिर्च जाएगी कटी हुई 3 अदद, टमाटर 2 जाएंगे दरमियाने साइज़ के, चॉप कर लें, बीच में से सीड्स रिमूव कर लें। प्याज जाएगी 1 दरमियाने साइज़ की, इसी तरह से इसको फाइनली स्लाइस कर लें। और जाएगी बंद गोभी, तकरीबन 1 कप डाल लें, 1 से 1.5 कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगता है। आलू जाएंगे बीच में 2 दरमियाने साइज़ के, मैंने छील कर क्यूब्स में काट लिया था। 1 कप चनों का है, कप से मुरादी मैंने कैन का इस्तेमाल किया, 400 ग्राम का एक कैन था। ठीक है, तो उसके साथ मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। पहले इसको मिक्स करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो कि हमारी बूंदी है, ये डालकर दोबारा इसको तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून है, तो ये डालते हैं, इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। जब आप इसको सर्व करते हैं तो उसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा, साथ में चाट मसाला रख लें,
मीठी चटनी, इसका भी लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। पापड़ी साथ में डाल लें, ठीक है। तो इसी हिसाब से बनाते हैं। और ऊपर थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे मज़ीद और चाट मसाला, हल्का सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसे करते हैं हम डिश आउट। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscuitwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली की, जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।